हाँ, तो ये देखिए, आज मेरे बच्चे को स्कूल से फ़ीस बुक मिली है। क्लास 9th की फ़ीस बुक है 10,395 रुपये क्वार्टरली, अप्रैल मई जून की फ़ीस। और ये पिछले साल की फ़ीस बुक है, जब वो 8th में था तो 7200 रुपये फ़ीस थी क्वार्टरली। अब इकट्ठा ही इन्होंने 3000 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब इस बताइए, प्राइवेट स्कूल की जो ये मनमानी चल रही है, इसका हम क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक पत्र भी लिखा हुआ है और ये मुझे पोस्ट करना है। इसमें मैंने सारी बातें जो मुझे लग रही थी मैंने लिख तो दी हैं, मगर ये उन तक पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी, इसको हम कैसे क्या करें। एनसीईआरटी की किताबें सरकार ने चला तो दी हैं, लेकिन वो किताबें कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है स्कूल में। टीचर कहती है कि एनसीईआरटी की किताब को आप घर पर पढ़िए। अब बच्चा उस किताब को पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवाता है। वही ट्यूशन की फ़ीस जो हम क्वार्टरली भर रहे हैं स्कूलों में, वही हमें ट्यूशन में भी देनी पड़ती है। तो अब बताइए, ये बच्चों को एक क्लास पार कराने के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये चाहिए हमें। सारे एक्सपेंसेस को और अगर हम जोड़ दें साल भर के, तो एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई में 50,000 से ऊपर का खर्चा आ ही जाता है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे ये, और कैसे इस देश के बच्चों का भविष्य। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बनने योग्य पढ़ाई यहाँ करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनका ज्ञान एकदम शून्य है, क्योंकि उनको रट्टू तोता बनाया जा रहा है। दूसरी बात, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए हैं और बच्चे, माता पिता सभी प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो ऊपर का जो डिज़ाइन बनाया जाता है, शोबाजी करवाई जाती है, और अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छे अच्छे डांस कॉम्पिटिशन्स, ये सब रख के मन लुभावन एकदम ऐड की तरह स्कूल को प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए लोगों का रुझान उस तरफ हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें कोई टीचर की भर्ती नहीं कर रहे हैं। टीचर मारे मारे घूम रहे हैं सड़कों पर। टीचरों के लिए इतनी लिमिटेशन, इतनी बाउंडेशंस, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट कर दी है। नेताओं के लिए क्यों नहीं रखी गई है? नेताओं के लिए भी तो कोई बाउंडेशन रिक्वायरमेंट रखिए। उनको तो आप ऐसे ही ले लेते हो, वो तो 10th अगर 10वीं फेल भी हैं तो भी ले लिया जाता है। टीचर को क्यों नहीं लिया जाता? मान लीजिए किसी टीचर के पास डिग्री नहीं है, मगर उसके पास काबिलियत है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को पढ़ा सकता है, मान लो वो ग्रेजुएट ही है, तो ऐसे टीचर्स को क्यों नहीं रखते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा टीचर्स के तौर पे उन्हें नहीं रखा जा सकता है स्कूलों में? अब ये सब बात गवर्नमेंट तक पहुँचेगी कैसे? कैसे अभिभावक अपील करेंगे? आज जन आंदोलन का रूप ले रहा है धीरे धीरे, और ये कब तक कारगर होगा कुछ पता नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे ही दबता रहा है और दबता रहेगा, कैसे हो पाएगा?